दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने तो श्री पवित्र शिव महापुराण तो सुना ही होगा और उसमें 7 संहिताएँ हैं। 7 संहिता में से पहली संहिता विद्मेश्वर संहिता थी, दूसरी संहिता रुद्र संहिता है और रुद्र संहिता में सती खंड है। सती खंड भी आपने सुना होगा और द्वितीय भागी पार्वती खंड है। और आज हम तीसरा खंड कुमार खंड सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। लाइक करना, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना। तो दोस्तों चलिए, आज हम रुद्र संहिता का तीसरा खंड है कुमार खंड। क्या है अपन आज सुनते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम नंदेश्वराय नमः। स्वामी कार्तिक का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी के सर्व प्रकारन योग्य ज्ञान में प्रवीण और निष्काम है तथा पार्वती जी से भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना, वे द्वार पर आ मुझे सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्थिति आरंभ की, तारकादि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं को वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित होकर विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। शिर से सकलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने वीर्य को पृथ्वी पर गिरा दिया। उस देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी, तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपिणी अग्नि से समस्त वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिवजी के द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिवजी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग कर दिया, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुखी नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। पार्वती ने कहा, सब देवांग गानाएं बंध्या हो जाएंगी, मेरी विरोधी सब देवता दुखी पाओगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतः एवं आज से तू सर्वभक्षी हो जाएगा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहेगा। तू शिवजी के तत्व को न जाने और इसके लिए सर्वदा देवताओं को ही कार्य साधक रहे। अग्नि को भी इस प्रकार शाप दे दिया। पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिवजी गए तब उनसे सब वृत्तांत कहा। पश्चाताप पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण कर रहे थे, इससे अनेक पेट में गर्भ रह गया, जिससे देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिवजी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिवजी की शरण ली। शिवजी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़कर बड़ी स्तुति की। गर्भधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उससे निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं को स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिवजी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभो शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिवजी की आज्ञा से सब ने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि सब देवताओं को दुख दूर हो गए। सबने भक्त वत्सल्य भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध समझकर मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल्य कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यहाँ सुन शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक था, इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री के योनि में स्थिर कर दो, उससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, हे महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसमें नहीं है। उसी समय हे नारद, तुम भी वहाँ आ गए।
तब तुमने अग्नि का उपकार तो यह कहा कि हे अग्नि, शिवजी जैसा कहते हैं वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिवजी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे उसकी देह में तुम इस मुहूर्त वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं इसी समय वहाँ सप्त ऋषियों को भी स्त्रियाँ आ गई थी। उसमें से 6 स्त्रियाँ शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों में द्वारा शिवजी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्निदाह रहित हो गया, वह अंतर्धान हो गया। शिवजी के स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आ गया। 6 स्त्रियाँ गर्भवती हो गई, अग्नि से दुखी हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उनके 6 के अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहाँ उन्होंने गर्भ को त्याग कर शांति लाभ की। परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी नहीं सहन कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकांडे में वन में त्याग दिया। वहाँ पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमाचल पर स्थित शिव पार्वती को बड़े आनंद की अनुभूति हुई। तीनों लोक में सुखदायक मंगलदायक हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में धुंदबियाँ बजने लगी और सरकंडे के वन से उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए। और स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। नारद जी बोले, हे सृष्टि, हे कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ वो मुझे कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र वहाँ आकर आगमन हुआ और जहाँ वह बालक उत्पन्न हुआ था उसे देखकर ऋषि प्रसन्न और नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब उसे अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाज्ञानी, तुम शिवजी की इच्छा से सहसा यहाँ आ गए हो। अंत तुम सुविधि मेरा संस्कार करो। अब आज से आप मेरे पुरोहित हो गए हो, इसमें संदेह नहीं है कि आप अभी सभी के पूज्य हो जाओगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गादी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक गहन का लगा कि विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए हो। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि तुम्हारे प्रशंसक हो गए। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो। यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने उस बालक की एक लीला कही। अब उस बालक की दूसरी लीला सुनो। उसी समय तो श्वेत नामक एक दूसरे महर्षि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और अशस्त्र अर्पण किया और उस शक्ति को लेकर वह क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह देखकर 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य कांप उठा। यह देखकर देवता सहित शंकर जी वहाँ आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वृक्ष का प्रहार कर दिया, जिसके शाखा नामक एक दूसरा महाबली मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया। इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा। नैगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो गया, उनकी शरण में आ गए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहाँ एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियाँ उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख करके एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार अपने लोक में गई। त्रैलोक में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाए, उत्तम आभूषण दिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देवादिदेव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे सर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हो। कृपा कर यह बताइए कि आपका वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिसे देवताओं ने छुपा लिया था। क्या आपका यह वीर्य मुझे में न गिरकर पृथ्वी पर गिरा वो कष्टी नष्ट हो गया, उससे कोई बालक प्रकट हो गया। पार्वती के वचन सुनकर जगदीश्वर ने कहा, देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरे अमोघ वीर्य कहाँ है? उसने किसने छुपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित हो जाओगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा
लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु आगे उसके खोज में संबंधित एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहाँ जा गया वैसे वैसे कृतिका का द्वार फलित हुआ। उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर शंभु ने अपने गणों को आज्ञा दी और कृतिकाओं को यहाँ जाकर मेरे पुत्रों को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रफल, 3 लाख भूत, रुद्र, भैरव स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं के घर घेर लिया। कृतिकाओं ने भय से व्याकुल हो गए और तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तियों से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाए? बड़ा भारी भय उपस्थित हो रहा है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग को निवारण कर सके? इस समय शिव जी के सेनापति नंदेश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो गए। यह कहने लगे, हे भाई तथा हे माताओं, मुझे जग संहारता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुमने मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, वहाँ देवताएं से शिव जी तुम्हारा अभिषेक कर देंगे। तारका असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार से अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व सहिता के पुत्र हो। जब नंदेश्वर ने ऐसा कहा तब कार्तिकेय जी ने कहा, हे भाई, यह कृतिका का ज्ञान योगिनी प्रकृति कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ, अंत इनके उपहार को भूल नहीं सकता। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भ नहीं है। वह मेरी ऐसी धर्म के माता है जैसे ये सब कृतिकाएं हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूँगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुलाया। उनकी आज्ञा से कार्तिकेय के जो शीघ्र ही शिवजी के पार्षदों के साथ चले गए। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता है और सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को प्राप्त भी होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब विष्णु आदि सब देवता परम उत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार के एक परम दिव्य विमान पर बैठे अपने साथ देवताओं को बिठाया। शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए और आनंद ध्वनि करते हुए सब शिवजी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। कुमार ने बड़ी नम्रता से विमान से उतरकर सिंहासन पर बैठे शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिवजी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती जी ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय जयकार बहुत शब्द के हुई। विष्णु और आदि देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। अब श्री गणेश चरित्र। स्तुत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ स्वामी कार्तिक का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा कर मंगलमय श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्पभेद से गणेश जी कई प्रकार के चरित्र है। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका शिर छेदन हुआ था, हाथी का शिर जुड़ा हुआ श्वेत कल्प होने में वाले में गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिनमें कृपालु शंकर ने उनका शिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ संदेह नहीं करने योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर सगुण भी है और निर्गुण भी है। वह लीला अब आदर सहित उनके चरित्रों को सुनो। जब विवाह कर शिवजी कैलाश पर चले गए थे तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ था। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की 2 सखियाँ ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं उन पर हमारा अधिकार होते भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती के सखियों को यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उनकी रचना की। जब एक समय पार्वती स्नान करने गई थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसका मन करने भी शिवजी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए।
जिससे लज्जित हो गई जगदम्बा तुरंत उठ बैठी। जब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया तो परमेश्वरी ने अपने को एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत है। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मेल से सर्व संपन्न एक पुरुष निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था, किंतु सुंदर, विशाल और सर्वशोभा संपन्न था। महाबली एवं पराक्रमी। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षा करो। मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो मेरे घर के भीतर न आने पाए। कितना भी कोई हट क्यों न करे, तुम उसे न आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम के मुख से चूम कर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले ली। गणेश जी के माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। जब पार्वती माता जी फिर जाकर स्नान करने लगी, उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी ली, उन्हें रोक लिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्यों मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर क्रुद्ध होकर, अरे बालक, तू तो मूर्ख है, क्यों नहीं जानता कि मैं गिरजापति शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहकर जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर उनकी लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस समय शिव जी अति क्रोधित होकर अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर शिव जी की बाहरी स्थित रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां आए। जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी हाथ में दंड लिए उन्हें गणों को निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रोध में होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ शिव जी के गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको भी एक गण मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए होते। अंत क्यों मारना चाहते हो? भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती के पुत्र ने उन्हें घूरक दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गण लौटकर जाकर सब बातें कह सुनाई। वो सुन शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसा भी हो उस गण को हटाओ। अब वे फिर पार्वती मंदिर पर गए। उस द्वारपाल गणेश के पास आए, हटने को कहा। गणेश ने कहो, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हल्ला सुनकर पार्वती जी अपनी एक सखी को भेज के देख वहाँ क्यों हो, क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृत्तांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वथा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि अभी क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर वे विनय और नम्रता को क्यों अपनाए? जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी जांघियों को कसकर भान निर्भय होने उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती जी का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन कर रहे। एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं। यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ स्थित रहूँगा। इस समय पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हट्टपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सब वृत्तांत निवेदन किया। यह सुन शिव जी की लौकिकी गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, वखेला गण, तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही इसका फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिकी लीला करने वाले शिवजी चुप हो गए।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए हैं। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे हैं। एक से एक भयानक अस्त्र चलने लगे हैं। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा, इसे मोहित कर परास्त करो, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परित का प्रहार कर दिया। यह देख शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठाकर उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते हुए देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माया का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठाकर महादेव जी से के हाथों में प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी ज़्यादा बड़ी हुई थी। उस शक्ति को लगने से परमात्मा शिव के हाथ से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिध मारकर पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में शूल उठाकर गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा होगी। फिर तो इसी समय शक्ति दिए बल से युक्त वीर गणेश जी के परिध उठाकर शिव जी के सब गण और सब देवताओं को ताड़ित कर दिया। परित से व्याकुल हुए देवता और गण दूर भाग गए। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठाकर शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद जी, उस समय तुमने जाकर यह सब बात देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलय प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्धान हो गए। नारद जी बोले, हे जगपालक, तब सब वृत्तांत हो सुनकर महादेव ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, गणेश जी के मर जाने पर शिव जी के गण पट बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती हुई, हाँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, हाँ, मुझे बड़ा दुख प्राप्त। सब देवताओं ने गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं भी सबका नाश प्रलय करूँगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्वित शक्तियाँ जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी, हे माता, क्या आज्ञा होती है। देवी ने कहा, तुम लोग दैव सेना में जाकर उनका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि अपने अपने पराये जो मिले उन्हें झट से भक्षण कर जा। पार्वती की आज्ञा से सब शक्तियाँ क्रोध में तत्पर हो गई। देवी देवताओं को भक्षण करने लगे और जहाँ देखो वहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती है। वो देवताओं को अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल देती थी। उनको इस कर्म को देखा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल ही में प्रलय कर डालेगी, तब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए। इस प्रकार सब ने एक स्वर में विचार कर यह निश्चय किया कि यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाए तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिक गति दिखाते हुए शंकर जी बड़े दुख को प्राप्त हो गए और सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने को उनका साहस ही नहीं होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सबको संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत होकर दूरी स्थित में उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहाँ आए और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापन का विचार करने लगे। सब देवता ने कहा कि हे नारद, अग्रणी बना शिवा के पास चलने का प्रस्ताव स्वीकार करें। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। उस सुन वह परादेवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती हुई बोली। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित है, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका से समक्ष खड़े हो गए, तब भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती का ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिवजी से इसके लिए प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल हुए। अच्छा, तो अब लोग
तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा के चले जाओ और सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर गणेश के शरीर से जोड़ दो, यह जी जावेगा। यह सुनकर सब देवता गणेश जी के लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का दिया। जल के छिड़कते ही बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमन बालक प्रसन्न वंदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान होती है। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हुआ, सबके मन प्रसन्न हो गए। उसे देवी को दिखा दिया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित देखा हुआ बहुत प्रसन्न हुई। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, गिरजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर वो अभी कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं को पकड़कर उनका आलिंगन करने लगी। उनको प्रकार से भूषण और वस्त्र पहनाए। सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत ही वर दिया तथा कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की आभा है, इसी कारण से मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियाँ प्राप्त होगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर होंगे। शिवजी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा कि मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिवजी को प्रणाम किया। तब सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपना अपराध क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया। सबका पूज्य और गणनाथ का कहा। सब देवताओं ने गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी तदनंतर पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मांगा कर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर मुझे ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से गणेश जी की पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी की स्वरताध्यक्ष कहा और अनेकों वर दिए। हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती जी को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी कहीं नहीं की जाती। देवताओं की दुधन भी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी की प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्वस्थता प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबको दुख दूर हो गया। विशेषकर शिव की बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव, पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती कोपहीन हो गई और शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु जी भी शंकर जी से आज्ञा ले शिवा और शिव की भक्ति सेवन करते हुए अपने लोक को चले गए। अपने लोक गए जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे और पढ़ेंगे, सब मंगलों से उनका पूर्ण होगा। गणेश जी का प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथों की प्राप्ति होगी और संकटों का नाश होगा। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु। तो दोस्तों, कितना प्यारा अध्याय था ये श्री गणेश जी का, जन्म से लेकर कि उनके हाथी का मुख बिठाया वहाँ तक के बहुत ही इतनी सुंदर सुंदर कथाएं और लीलाएं हैं कि मुझे आपको सुनाने में बहुत आनंद होता है। तो अगर दोस्तों आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना न भूलें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें। जय श्री महाकाल।